क्लास, यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर के अंदर सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के 6 एग्जाम्पल कर लिए थे। सभी को ध्यान है? आज चलेंगे इसके 7th एग्जाम्पल से। जो बच्चे अभी इस चैप्टर में एंट्री किए जिन्होंने, तो मैं बता दूं अभी तक ऐसा कोई मुश्किल वाला पोर्शन है ही नहीं। क्या बचपन में आपने एचसीएफ निकालना सीखा हुआ बेटा? एलसीएम निकालना सीखा हुआ? एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसी को आगे प्रोसीड किया है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में आपको समझ आ जाएगा कि सीन क्या था। ध्यान से देखिए, हमारा है फिलहाल एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल 7। सुनो, सिक्स 7 पे आ गए थे ना? क्लास, ध्यान से देखो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अर्नव और दैया, सिर्फ ऊपर। आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा। ये मान लेते हैं इसका इनिशियल पॉइंट है। प्रिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये प्रिया है, ये 18 मिनट में कवर कर लेती है। ये हाथ नहीं है, एरो है भाई। बस अब क्या करूं, इसको एंजेलिना जोली बनाऊं? ठीक है, वो मेरे से नहीं बनेगी। सुनो क्लास, ये इस पूरे सर्कुलर राउंड को, सर्कुलर पाथ को 18 मिनट में कवर कर लेती है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है रवीश। ये रवीश जो है, यही इनिशियल पॉइंट से 12 मिनट में इसको कवर कर लेगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों ने एक साथ एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में। मतलब एक नहीं, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा नहीं, सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। ए पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया। ठीक, सुनो, होगा क्या, साथ चले। रवीश जब एक चक्कर काट चुका होगा पूरा 12 मिनट में, तो प्रिया यहां कहीं मिलेगी। मतलब प्रिया अगर 18 मिनट में पूरा कट कर रही है, पूरा कवर कर रही है, तो वो 2 पार्ट जा चुकी होगी। मतलब समझ रहे आप, यहां से यहां उसने किया होगा प्रिया ने लगभग, अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, 1, 2 और 3, तो प्रिया यहां तक आ चुकी होगी, उतने में रवीश यहां तक जा चुका होगा। जब प्रिया यहां पे आएगी तो रवीश वापस आगे बढ़ चुका होगा, रुके तो है ही नहीं, चलते जा रहे हैं यूं। तो मुझे वैसे तो हाथ नहीं आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आके सोचो कितने टाइम बाद रवीश रुक जाए और प्रिया भी आ जाए और वो दोनों एक पॉइंट पे दोबारा मिल जाए। कितने टाइम बाद जाके वो रुक जाए इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे वो रुकेंगे।
एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। क्यों? एचसीएफ कौन बोला? एचसीएफ क्यों? पता है? मुझे भी बताना क्यों। एचसीएफ कब निकालते हैं? एचसीएफ कब निकालते हैं? आवाज नहीं। एचसीएफ कब निकालते हैं? जब हमें रिक्वायर्ड नंबर से, एक तो ये देख लो कि छोटा नंबर चाहिए होता है। हमारा रिक्वायर्ड नंबर से छोटा नंबर कैसे आएगा? जब दोनों चलने ही शुरू कर देंगे तो एक तो यहां पे 18 मिनट बाद आएगा, एक 12 मिनट बाद आएगा। सेम पे तो वैसे भी नहीं आएंगे, तो हमें तो मल्टीपल में नंबर चाहिए ना, आगे किस टाइम पे जाके मिलेंगे। पहले बार में तो नहीं मिल सकते। पहली बार में ये एक 18 मिनट बाद पहुंचेगा, एक 12 मिनट बाद पहुंचेगी। ऐसा कोई टाइम बताओ जिसपे दोनों वापस मिल जाएं। सुन अब ध्यान से, प्रिया पहला राउंड लगाएगी, 18 मिनट बाद वापस पहुंच गई, फिर 36 मिनट बाद प्रिया वापस पहुंच गई। 36 मिनट के बाद तुझे प्रिया कहां मिलेगी? तुझे क्यों मिलेगी प्रिया? बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। सो ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, आवाज नहीं, रविश जो है 12 मिनट बाद यहां, 24 मिनट बाद यहां, और 36 मिनट बाद भी रविश भी वहां मिलेगा। तो प्रिया किसको मिलेगी इस पॉइंट पे? आपको नहीं, ठीक है। 36 मिनट बाद हमें एक ऐसा नंबर चाहिए है, आवाज नहीं, ठीक, ऐसा नंबर चाहिए है जिस नंबर के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर उसको डिवाइड करें। यानी 36 मिनट बाद दोनों इस पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। शर्त यह है उस टाइम पे प्रिया ने तो सिर्फ कितने राउंड काटे होंगे और रविश कितने काट चुका होगा? 3। तो एक बड़ा नंबर चाहिए। यहां कॉन्सेप्ट है सब कुछ, मैथमेटिकल काम कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट पकड़ना है, यही मेन क्वेश्चन है। रिद्धि समझ आ रही है बात? ठीक है, तो कितने राउंड जो भी होगे। अब एक नंबर जो तुझे चाहिए वो 36 जो आया है, वो 36 इनका एचसीएफ कहीं से लग रहा है। ये जब माइंड में सिचुएशन ये फिट है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इनके मल्टीपल में हो, दोनों के मल्टीपल में आए, तो क्यों एचसीएफ निकालेंगे? एलसीएम नहीं निकलेगा ऐसे केस में। मतलब कॉन्सेप्ट पे जाइए, ना कि सोल्व करने पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? 18 2 3 जा 9, 9 2 जा 2 की पावर 1, 12 2 की पावर 2। एलसीएम का रूल होता है बेटा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी बड़ी पावर या स्मॉलेस्ट? बड़ी। तो यहां पे 2 की पावर कितनी लेंगे? एग्जैक्टली, ओके। और 3 की पावर कितनी लेंगे? 4 इंटू 9 कितना? तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट एट सेम पॉइंट। मैंने कहा क्वेश्चन में कुछ नहीं है करने जैसा, मैथमेटिकल का काम 1 मिनट में कर दोगे। सारा कॉन्सेप्ट और ध्यान लगाना कहाँ पे आप लोगों को, कि निकालना एचसीएफ है या निकालना एलसीएम है। एचसीएफ तब निकालते हैं जब चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, आएगा अभी समझाऊंगा। एलसीएम तब निकालते हैं जब हमें ऐसा मल्टीपल में नंबर चाहिए होता है, जो नंबर गिवन है उनके मल्टीपल में चाहिए होता है। समझ आ रही है बात? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? आगे चलूं? पक्का? आइए जरा देखिए एक बार। ये वाला मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तब मैंने बताया था आपको। सुनो, पहले कॉन्सेप्ट देखो
और बोलना मत बीच में कि क्या निकालना, जिससे पूछूंगा वही। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, section A, section B of class 10th. There are 32 student in section A, 36 student in section B. ठीक है, सेक्शन A में कितने स्टूडेंट है? 32, और सेक्शन B में कितने हैं? Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among student of section A and section B. वही मैंने कहा था कि लाइब्रेरी के लिए बुक लेने चला गया मैं लाइब्रेरी के लिए कितनी बुक लाऊं कि जब सेक्शन ए के बच्चे मेरी क्लास में आए और उनको मैं बुक इशू करूं तो सबको बराबर बराबर बुक मिले, और सेक्शन बी के जब बच्चे आए उनको जब इशू करूं तो उनको भी बराबर बराबर बुक मिले। अब एक बात बताओ, क्या मैं बुक 32 या 36 से कम ला सकता हूं? कम लाते ही तो बच्चों के पास बुक ही नहीं पहुंचेगी। और एचसीएफ जो होता है मेरा क्या होता है, वो 2 नंबर से उनसे छोटा होता है, बड़ा होता है? और मुझे कहां अप्रोच करना है? एक तो ऐसे सोच सकते हो कि आपको इसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। दूसरा सोचने का तरीका, एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट, एक सेक्शन में 36 स्टूडेंट, मुझे बुक्स लानी है, हर बच्चे को इक्वल बुक मिले, तो मुझे इन दोनों का मल्टीपल देखना है, एक ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो, ताकि वो 32 से भी डिवाइड हो जाए तो सभी को बराबर बुक मिल जाए, और 36 से भी डिवाइड हो जाए सभी को बराबर बुक मिल जाए। इस चीज के लिए मुझे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। समझ आ रही है? तो लिखेंगे we have to find out LCM of 32 and 36। वेट, क्या निकालना पड़ेगा इनका? 32 होता है 8 4 जा, यानी 2 की पावर 5 इंटू 1 तो मत लिखो, प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 36 4 9 जा, 2 की 2, 3 की 2। एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसकी पावर ग्रेटर, और जो बच गया वो एज इट इज। 32 और 3 3 जा, ठीक है। अब बताओ 288, यानी मैं लाइब्रेरी के लिए जब बुक लेके आऊंगा तो कितनी लेके आऊंगा? 288। अब जब सेक्शन ए के बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप बता सकते हो हर बच्चा कितनी बुक इश्यू करवा सकता है उस टाइम पे? 288 डिवाइडेड बाय कितना? 9। और सेक्शन बी के जब बच्चे जाएंगे वो कितनी बुक इश्यू करवा पाएंगे? 8। समझ आ रही है? हर एक बच्चा लाइब्रेरी में 288 बुक है, सेक्शन ए आ गया तो हर बच्चे को बराबर बुक मिल सकती है, हर बच्चे को 9999 बुक अलॉट कर सकता हूं मैं। सेक्शन बी के बच्चे आगे क्लास में 36 है, हर बच्चे को 888888 बुक इशू कर सकता हूं मैं। समझ आ रही है? मतलब यही था कि जब सेक्शन के बच्चे आए तो हर एक को बराबर बुक मिले, इक्वल नंबर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? एचसीएफ, एलसीएम। कहानी समझ आई? तो कितनी बुक की रिक्वायरमेंट होगी लाइब्रेरी के लिए? एग्जाम्पल 9 बुक खुली है ना, पता होना चाहिए हम कहाँ चल रहे हैं। भाई जो पूछा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, तो और भी पूछा इसके अकॉर्डिंग है उसने।
स्कूल के अकॉर्डिंग पूछता, मैं स्कूल के अकॉर्डिंग बताता। आ जाओ, ये एग्जाम्पल भी मैं उस दिन दे चुका हूं जब मैंने बेसिक करवाया था। किसका? रणविजय, मैं और समृद्ध, हम तीनों गए थे, याद है? बस हाँ, सुनो अब, पता चल गया क्यों जा रहे हो पे। ये मॉर्निंग वॉक पे तीनों पर्सन, आवाज नहीं, ये तीनों पर्सन सेम प्लेस पे है। पहले वाला जो स्टेप ले रहा है वो कितने कितने के ले रहा है? 40 40 40। दूसरे वाला स्टेप जो ले रहा है 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर के, सेम स्टेप है। थर्ड वाला ले रहा है 45 45 45 के। कहानी क्या है? कहानी है कि किस पॉइंट पे जाके ये दोनों जाके रुक जाएं, सारे तीनों जाके कितने स्टेप के बाद, रियल में कितने स्टेप के बाद ये रुक जाएं कि तीनों फिर से बराबर लाइन में आ जाए। कितने स्टेप के बाद हर किसी को रुक जाना चाहिए, कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाना चाहिए। स्टेप तो सबके अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ स्टेप सबके अलग अलग होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर होगा जिसके बाद रुक जाए। वो डिस्टेंस 40 से भी डिवाइड होगा पूरा पूरा, क्योंकि पूरे पूरे स्टेप में अगर वो रुकेगा जाके अपना, तो 40 40 40 40 40 40 40, तो 40 से डिवाइड होगा ना जब रुकेगा। वहीं अगर दूसरा को रुकना है तो 42 42 42 42 का एग्जैक्ट स्टेप लेगा, तो वो डिस्टेंस 42 से भी क्या होगा और 45 से भी वो डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले सोचो, एचसीएफ एलसीएम का खेल सोचने का है कि आपको क्या निकालना, ये पहले सोचना पड़ेगा। इस केस में क्या निकलेगा बताइए? समझ आ रहा क्यों? आपको एलसीएम निकालना आता है, बट एलसीएम क्यों निकलेगा ये सोचवाना काम है मेरा, कि आप सोचो इस चीज को। ठीक है, चलो इनका एलसीएम निकालने के लिए 40 के प्राइम फैक्टर बोलना। गुड। 42 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, सुनो सबसे पहले जो 2 में कॉमन है, 3 में तो कुछ है ही नहीं, जो 2 में कॉमन है उसकी पावर हाईएस्ट, फिर जो 2 में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, फिर 5 2 में कॉमन है तो 5 की पावर एक बार लेंगे 1 और 7 की पावर 1। करो कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ। 2520 इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर ये तीनों रुक जाएं तो वापस बराबर लाइन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर कोई ये बोले कि इनके नंबर ऑफ स्टेप निकालो, फर्स्ट ने कितने स्टेप लिए होंगे 40 से डिवाइड, सेकंड ने कितने स्टेप लिए होंगे, थर्ड ने कितने स्टेप लिए होंगे, समझ आया नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत? बेटा आपकी बेंच पे बुक नहीं, आपकी क्या है? निकाल लो ना, वो शेयर भी हो जाएगी इनके साथ भी। ठीक है, निकालो। आपकी बुक का है इस बेंच पे? कोई बेंच ऐसा तो नहीं है ना बुक ना खुली हो? ठीक है, हाँ जी
पेज नंबर 1.9। मायरा ने नहीं निकाली होगी, जरूरत ही नहीं है ना बुक निकालने की बेटा। हेलो बेटा, ये वही आ गया, याद है स्पोर्ट्स वाले कुछ लोग आए थे, क्रिकेट के, वो मैंने एग्जांपल दिया था, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान वाला, और उनको क्या अलॉट करने थे? बेटा टीम में क्रिकेट टीम, जेंट्स क्रिकेट टीम थी वो। हाँ हाँ जी बेटा, एक एक करके, ओके इसमें करते हैं। कुछ कह रहे हो? एक सेकेंड, हर बार ना, मैंने कब कहा मिनिमम है? तो मैं एक बार भी नहीं की ये बात। मैंने ये बोला था, मिनिमम नहीं बोला था कि मिनिमम दिया होगा। मैंने कहा था कि एचसीएफ जो होता है वो छोटा नंबर होता है उनसे, एलसीएम जो होता है वो उनसे बड़ा नंबर होता है। तो अगर मेरे को बड़ा नंबर चाहिए तो मुझे एलसीएम निकालना है, छोटा नंबर चाहिए। अब सुनो, जब चीजों को बांटना हो, मैंने आपको बताया था, जब भी चीजों को बांटना हो तो उस टाइम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। डिवाइड करना हो या बांटना हो। अब सुनो, इन ए टीचर्स वर्कशॉप, वैसे आपने कल यूं बोला था कि वो डिवाइड वाले थे ना, कि हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीस, उसके अंदर आपने बोला था कि हाईएस्ट नंबर दे रखे हैं जो डिवाइड करें, तो उसके अंदर एचसीएफ। पर आपने ये भी कहा था हाईएस्ट मैंने यार, डिवाइड करें। अब एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं मैंने क्या कहा था, बट मैं अभी भी क्लियर हूं कि मैंने किस सेंस में क्या चीज बोली होगी। ठीक है, आप चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग तो सारी है ही, सुन के देखना। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, हेलो, 48, 80, 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। एक बात बताता हूं पहले, रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर आर सिलेक्टेड। यहां पे ना मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। अब एक रूम में कितने कितने टीचर्स ठहरेंगे वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए कि ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, और हर रूम में क्या होने चाहिए? सेम नंबर ऑफ टीचर। अब ये फ्रेंच वाले टीचर हैं 48, 80 हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले कितने? 144। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, बांट दे। मैं अभी भी वही हूं, इन तीनों को क्या कर दे? बांट दे, ताकि मैं हर रूम में उतने नंबर ऑफ टीचर्स रख सकूं कि आपके लिए ये अलॉट हो गया, आपके लिए ये अलॉट हो गया। अभी भी मुझे वो नंबर चाहिए जो इन तीनों को क्या करे? बांट दे, डिवाइड कर दे। समझ आ रही है बेटा? मतलब आपके वर्कशॉप में आ गए टीचर 48, 80, 144, फ्रेंच के, हिंदी के और इंग्लिश के। अगर मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या क्या बनेंगे बता सकते हैं? 48 के, रुक जाओ, 48 होता है 16 इंटू 3, 16 होता है 2 की 4 की 1, 80, 16, लवली बेटा, 16 नाइन्जा कितना होता है? ये 16 नाइन्जा भी कितना होता है? भी क्या मतलब 144 होता है ऑब्वियसली। ठीक, आ गया समझ? अब देखो एचसीएफ, आवाज नहीं, कितना एचसीएफ आएगा? अब सुनो, अभी आंसर नहीं आया ये,
16 का मतलब है एक वो नंबर आ गया कि आप हर रूम में 16 टीचर्स को एक रूम अलॉट करोगे, एक रूम में 16 टीचर रहेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पे टीचर्स को डिवाइड किया गया है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम पे था। मिनिमम वर्ड जो है मतलब वो रूम के लिए यूज किया गया है, और जो 16 निकाला है ना, क्लियर करना मेरी बात को, वो मैक्सिमम नंबर है जो टीचर्स के ग्रुप को डिवाइड कर रहा है। अभी सुन, अभी भी मैक्सिमम के लिए जा रहा हूं। मैक्सिमम नंबर है जो टीचर के ग्रुप को क्या कर रहा है। अब अगर मैं एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर रखूंगा तो रूम तो ऑब्वियसली कितने रिक्वायर्ड मिनिमम होगे ना। मैं रूम में अगर टीचर मैक्सिमम डालूंगा तो रूम की जरूरत मिनिमम हो गया मैक्सिमम। यहां बात देखो, जो वर्ड मिनिमम है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, रूम्स के लिए, और जो मैं डिवाइड कर रहा हूं उसमें तो मैं अभी भी मैक्सिमम ले रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक रूम में कितने टीचर को एडजस्ट कर सकता हूं। उस बेसिस पे मैंने क्या निकाला है, HCF। रूम तो अभी निकलेंगे। अब अगर 16 रूम है, फ्रेंच जो लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए मैं कितने रूम अलॉट करूंगा, 48/16, 3 रूम्स तो उनके हो गए भाई। हिंदी वालों को कितने रूम दूंगा, और इंग्लिश वालों को, आवाज नहीं बेटा, आपस में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है आवाज, आपको कई बार बता दिया यार। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए, 17 रूम्स, यानी मुझे 17 रूम अलॉट करने पड़ेंगे। हर रूम में कितने कितने टीचर होंगे, 16 और सेम सब्जेक्ट के 3 रूम ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ फ्रेंच के टीचर, 16 फ्रेंच 16 फ्रेंच 16 फ्रेंच। 5 रूम ऐसे होंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। चलो बस भाई, कुछ बोल रहे थे? क्या फर्क पड़ता है टीचर्स के बेटा? ओके बेटा ठीक है। आपने फिर एनसीसी के कैंप, एनएसएस के कैंप लगाए हैं क्या कभी? लगाने चाहिए लाइफ में कभी एनसीसी एनएसएस के कैंप, वो आप ये चीज सीख जाओगे कि रहते कैसे हैं, ठीक है। बस बेटा आवाज नहीं, बॉयज में लगाया किसी ने एनसीसी एनएसएस? खुशी ने लगाए हैं, ओके। आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। 1.2 के एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज पे मैंने कितने क्वेश्चन आपको करने दिए थे? फर्स्ट 3। अभी सुन लो, आप लोग सभी बच्चे मुझे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन अभी करके दिखाने वाले हैं, ताकि पता तो लगे आपको कितना समझ आया है। ये तो गजब है, एक है, लेकिन अभी अभी आप ये 3 करके दिखाओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। ये 3 करके दिखाइए, आवाज नहीं, चुपचाप, चीटिंग नहीं करनी, खुद करने। 14, 15, 16। ढांडा आप चीटिंग की बात कर रहे हो। और क्लास में अब किसी की आवाज ना आए। मेरा निकालना है, क्वेश्चन निकालो बेटा, शाबाश।
इसकी नोटबुक में मत देखना बस। ये क्या बात बना रखा है बेटा आपने? ये किसका नंबर? मैं 1 मैं 2 मैं 3। तो पब्लिश करना है कहीं न्यूज़पेपर में। करो 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 बेटा, शाबाश। रिद्धि सबसे पहले आंसर बताना बेटा, करो शाबाश। समझ ना आए तो बेटू पूछ लेना, ठीक है? कुछ भी समझ ना आए तो पक्का पूछ लेना। चलो बेटा चलो, सोच समझ के। अगर यूं ना पता लगे कि इसमें क्या निकालना है तो पूछ लेना। एक दूसरे का मत देखना बेटा प्लीज। करो बेटा करो, सचिन जल्दी कर। अर्नव, पता है ना आपकी आंसर शीट, वो जो रिपोर्ट कार्ड था मेरे पास शेयर हुआ है, और सबसे कम नंबर किन किन सब्जेक्ट में, वो ध्यान रखो आप। पक्का ही निकालना था, कंफर्म हो? गुड। मॉर्निंग वॉक वाले ये दोनों 14-15 में कुछ फ़र्क है? करो जल्दी, थोड़ा सा ढंग से लिखो यार। हाँ थोड़ा सा ढंग से, एलसीएम कैसे निकालो, प्राइम फैक्टर करो अच्छे से, थोड़ा ढंग से, तरीके से। एट्टी के बना ले, वैसे तोड़ देना बेटा, ऐसे प्राइम फैक्टर जैसे बचपन में तोड़ते थे ऐसे कर लो। जरूरी थोड़ी ना अपने को याद ही होनी चाहिए। जैसे 85 है, 80 है, जैसे 85 है ना, इसके यू कर ले 5, कितने पे जाएगा? 17 पे, तो 17 इंटू 5, एलसीएम के लिए। हाँ फिर 2 में कॉमन है, वो एक बार लिखनी है। हाँ बोलो, आया आवाज नहीं। क्वेश्चन है सर, इसमें मिनिमम निकालने हैं सर। मिनिमम निकालने के सर हमें काफ़ी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा सर। वो What is the जरूर in a morning walk 3 person step off together, their step are इतने सेंटीमीटर respectively. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete step? एक सेकेंड एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे 14 में ये मिनिमम आ गया और आपको यूं लग गया कि मिनिमम दे रखा है तो इसमें एलसीएम क्यों निकालें? यही भाई सुनो, 3 जने हैं, मॉर्निंग वॉक पे स्टेप पे जा रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं इतने सेंटीमीटर के। अब वो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करें कि तीनों बराबर नंबर ऑफ स्टेप पे पहुंच के वहीं पे इक्वल हो जाए। अब इसमें मैक्सिमम तो चलते ही जाएंगे सारी जिंदगी, कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? मैक्सिमम तो बहुत हो गया ना। बट जैसे ही मैंने पहला स्टेप भी ले लिया तो मुझे इनसे नंबर बड़ा चाहिए छोटा चाहिए? ठीक है, तो वो जो इन स्टेप के डिस्टेंस से डिवाइड हो जाए, तो इनसे डिवाइड होने वाला एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है। जो 3 नंबर दे रखे हैं उनसे डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए। हाँ नहीं, यहां पे मिनिमम किसी और चीज के लिए यूज किया गया है। मिनिमम तो वो डिस्टेंस है, लेकिन जो डिस्टेंस निकलेगा
वो इनसे क्या होगा, 80, 85 और 90 से क्या होना पड़ेगा, उसको डिवाइड होना पड़ेगा। इन तीनों नंबर से उस डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। समझो इस चीज को, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, वो तो डिस्टेंस मिनिमम उसके लिए यूज किया गया है कि कम से कम कितना डिस्टेंस होगा तो वो इनसे डिवाइड ही ना। ये देख, अब 80, 85 और 90 स्टेप ले रहे। पहले 80 ले लिया मैंने स्टेप, अगले ने 90 का ले लिया, अगले ने 95 का ले लिया। अब नंबर इससे बड़ा निकलेगा, इनसे छोटा आएगा। जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे, वो डिस्टेंस जो चाहिए मुझे, वो इनसे बड़ा चाहिएगा छोटा? बड़ा ही आएगा ना। एक स्टेप से छोटा कैसे हो सकता है? तो बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो तो क्या निकलेगा, एलसीएम ही। हाँ, एलसीएम। एक बात बता, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब स्टेप चलेंगे तो मुझे इनका क्या चाहिएगा, मल्टीपल ही चाहिएगा। लीस्ट मतलब जो सबसे पहले आ जाए, तीनों का कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले आ जाए। आगे भी तो आते रहेंगे, लेकिन मेरे को लीस्ट मतलब मिनिमम। समझ आ रही है? तीनों जो स्टेप लेंगे उनका मिनिमम सबसे पहले तीनों का जो मल्टीपल आएगा वो चाहिए सेम। समझ आई बात? किसी का फर्स्ट आया? आ गया? कोई नहीं, मैं निकाल फर्स्ट बताऊं बेटा, बताऊं फर्स्ट करके दिखाऊं एक बार? कोई बात नहीं, लास्ट तो मैं बताऊंगा, दिखाना बेटू। 80, 85, 90 है। 80, 16 ठीक है। 17 ये हो गया, 85, 90, 90 के ठीक किया आपने। 245, हाँ 5, 9 जा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पहले क्या किया, जो कॉमन थे, 2 की पावर 4, 5, 5, 5, एक बार 5, और फिर क्या किया, 3 की 2, और फिर 17 लिखना थे तो 13 कर दिया। ठीक है, बस आ जाएगा आंसर अब। किसमें? 16th में समझाऊंगा, मैं समझाता हूँ। एलसीएम ही निकलेगा, समझाता हूँ। पहले बताओ 14 और 15 हुए? ठीक है, 14 और 15 हुए? आपका हुआ 14, 15? पक्का? 16 समझाऊंगा। सुनो, 16 के लिए देखना एक बार बेटा, आ जाएगा मल्टीप्लाई इनका। ठीक है, एक बार देखो, 14 और 15 तो सेम है, 14 और 15 तो सेम है। 16 आपको मैं बताता हूं इसमें करना क्या है, काफी बच्चों को समझ भी आ चुका होगा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी, हेलो, ये सोच लो आप, क्रॉसिंग लाइट है लगी हुई है 3 अलग अलग रोड पे, एक उधर, एक उधर, एक उधर। एक जो है हर 48 सेकंड में ऑन होती है, एक 72 में, एक 108 सेकंड बाद। एक लाइट है 48 सेकंड में ऑन होगी, ऑफ, फिर 48 सेकंड के बाद ऑन होगी, फिर 48 सेकंड के बाद ऑन होगी। दूसरी जो लाइट है दूसरे रोड की, वो हर 72 सेकंड बाद। तीसरी जो लाइट है वो 108
8 के बाद। अब मैंने जब देखा तो तीनों एक बार में ऑन होगी, तो मुझे बताना कि नेक्स्ट वो कितने टाइम बाद, वो तीनों 7 बजे इकट्ठी ऑन होगी। तो बताओ कितने टाइम, सुबह 7 बजे इकट्ठी ऑन हुई, इसके बाद वो इकट्ठी कब ऑन होंगी। मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जो 48 सेकंड का भी क्या हो, मल्टीपल हो, जो 72 सेकंड का भी क्या हो, और जो 108 का भी क्या हो, मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब सुनो, मैंने क्या किया, 48 72, यार एलसीएम निकालने जा रहा हूं, सुनो। 48 16 3 जा और 72 19 8 जा। अब ये बताओ 2 की 2 पक्का। अब देखो एलसीएम निकाला, 2 की पावर कितना आ जाएगा, और 3 की कितना आएगा, 16 ओ 27, बोलो कितना, 4, यानी कि वेट 432 सेकंड बाद ये दोबारा इकट्ठी ऑन होंगी। और इसको मिनट बनाना हो तो कितना होगा, 60 से डिवाइड करें, बताना। 7.2 मिनट। यानी एक तो ये 7 बजे अगर सुबह इकट्ठी ऑन हुई थी, तो उसके बाद इतने सेकंड बाद दोबारा इकट्ठी ऑन होंगी, मतलब 7 बज के 7 मिनट 2 सेकंड, 7 बज के 7 मिनट 12 आएगा क्या, क्या 2 को 0.2/60, तो कितना आ जाएगा वो, 7 बज के, चलो गुड, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 है आप इसको मिनट में लेंगे, ठीक है, सेकंड में छोड़ते तो 7 बज के इतने सेकंड बाद हो जाएगा, लेकिन उसने टाइम पूछा है, टाइम पूछा है उसने, ठीक है। हाँ 0.2 में 60, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड। अरे जो 0.2 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो पॉइंट में चला जाएगा ना कि 12 आ जाएगा, क्योंकि ये किस में लिया हुआ है, सेकंड से मिनट बनाए हुए हैं, और मिनट का फिर पॉइंट में लोगे तो मिनट ही आ गया, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से दोबारा करेंगे, 7.2 तो मिनट हो गया ना प्रॉपर, नहीं समझी बात, वो मिनट है फिर, और पॉइंट वाले को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 7.2 लिख देना यार। सुन, आपका 7.2 आया, 7 बज के 7 मिनट हो गए प्रॉपर, 7 बज के 7 मिनट तक तो ठीक है, ठीक।
अब 0.2 मिनट है ये, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये जो 0.02 7.2 है, 7 तो एग्जैक्ट मिनट हो गए, और जब 0.2 वाली चीज है, ठीक, उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये प्रॉपर सेकंड्स में आ गया ना कि 7:07 और 12 सेकंड। ठीक है, समझ आया? वो मिनट में था 0.2, 60 से मिनट से सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड बनाने के लिए 5 मिनट है, सेकंड काउंट करने हो तो क्या करेगी, 300 सेकंड। अब 0.2 मिनट है, सेकंड बनाने के लिए क्या करेगी, नहीं समझ आए? तो इसलिए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक। अब यहां पे सबसे पहले बात आती है कल की। कल है सैटरडे। आवाज नहीं, किसी भी बच्चे की आवाज ना आए। एक तो आपका जो मंडे का होमवर्क है, सुन लो, वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। मंडे को 1.2 के डाउट्स लिए जाएंगे। हाँ, अभी रुको, नोट मूवमेंट मत करो, ढांडा बिल्कुल भी नहीं। सुनो, कल 4 से 5 सैटरडे है और आपका टेस्ट शुरू हो गए हैं। हर सैटरडे, पूरा साल फिक्स है ये, हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा ही होगा, और हर सैटरडे आपके इसी टाइमिंग में 4 to 5 में ही टेस्ट होगा, और 1 घंटे का, कोई और ट्यूशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाऊंगा। कल 4 बजे जैसे ही आप आओगे, ठीक, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का टेस्ट आपको रेडी मिलेगा इसी चैप्टर का। 1 सेकेंड, चुप हो बेटा। सेकंड चैप्टर यहां कितने बच्चों ने मेरे पास कर लिया सेकंड चैप्टर? तो सेकंड चैप्टर का टेस्ट देने तो बहुत ही कम बच्चे आएंगे, और फर्स्ट चैप्टर का कितने दे सकते हैं, ये जो हुआ है। हाँ, तो मैं फर्स्ट चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइज का टेस्ट लूंगा। नीचे करो, ओके। ढांडा बेटा, आपको पता है ना, पिटाई भी हो जाती है। क्लास एक बार रुक जाओ। कल 4 बजे आपको टेस्ट जो देना है वो शीट्स लेके आनी है। शीट्स पे टेस्ट होंगे, जो हॉरिजॉन्टल शीट होती है ना एग्जामिनेशन वाली, उसका पैकेट ला के रख लो। हर सैटरडे उसी पे टेस्ट देना है। बेटा, जो बच्चे नए आए हैं, जो कल टेस्ट देना चाहोगे पहली 2 एक्सरसाइज का, आप लोग कोई बात नहीं, आप लोगों को मंडे से कंटिन्यू कर लेना। बेटा रणविजय बैठ जा। आप लोगों को मंडे से नई न्यू एक्सरसाइज आएगी, और उसका पीछे से कोई लिंक नहीं है, वो पूरी आपको समझ आएगी। समझ आ रही है बात? मंडे से जो पोर्शन स्टार्ट होगा 0.3, वो पूरी आपको समझ आएगी, उसका पीछे से कुछ भी लिंक नहीं है। तो ये फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगले 2-3 दिन में। ठीक है, संडे आपका ऑफ रहेगा। कल आपका टेस्ट होगा, सभी को देना कंपलसरी है, 40 मार्क्स का। और बेटा, हाँ, चैप्टर बैकअप अभी नहीं, हाँ 10 अप्रैल के बाद बैकअप शुरू होगा। ओके बेटा, जिन बच्चों की फीस नहीं आई है, बहुत, जो 17 मार्च से आ रहे हैं, वो थोड़ा सोचो, ठीक है, मंडे से पहले। बाय।